वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम और एक एग्रीमेंट के साथ में या फिर एफिडेविट के साथ में आए हुए हैं। ये बेसिकली फॉरवर्ड किया है वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर। तो लेट्स सी, देखते हैं ये क्या है एग्रीमेंट। तो ये महाराष्ट्र का है, आई थिंक पुणे, शायद पुणे से है। तो ये एफिडेविट देखते हैं। तो इसमें आपका जो नेम होगा यहाँ पे, एड्रेस वगैरह जो भी है यहाँ पे वो आ जाएगा। फिर आई एम सो एंड सो, जो भी है बॉय क्वालिफिकेशन, जो भी आपका नाम वगैरह है, आप वो 18 हो आप, ये सब लिखा हुआ है। एंड एग्जैक्टली I'd examine the product and product details with my free will. I I am purchasing the product from Beyond Direct. Okay. So जो आपने प्रोडक्ट्स वगैरह देखा हुआ है और Beyond Direct सेलिंग से आप स्वयं परचेस कर रहे हो, तो वो लिखा हुआ है उसके अंदर। देन लेट्स सी 4 पॉइंट क्या है कि that I shall be solely responsible for my money. Okay. For which I am purchasing the product from the unit, मतलब Beyond Direct सेलिंग से जो भी आप परचेस कर रहे हो वो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने पैसे के। ठीक है। फिफ्थ क्या है कि that I shall be responsible for my money used to purchase the product and will hold no one responsible for my decision. So ये भी एक चीज है भाई। ओके, देखते हैं सिक्स्थ। आई विल डायरेक्टली कॉल और ईमेल बिहाइंड डायरेक्ट सेलिंग को, कस्टमर केयर को, इफ एनी कंसर्न रेज रिगार्डिंग डिलीवरी और शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो ये चीजें हैं। सेवन पॉइंट है, आई अंडरस्टैंड दैट द मनी विच आई एम पेइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी इज नथिंग टू डू विद द पर्सन हु इंट्रोड्यूस मी टू द कंपनी एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई डिसीजन। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि यदि जो भी आपका रिफरर है वो कि आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों से परचेस कर रहे हो। बेसिकली जो आपका अपलाइन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा आपके डिसीजन का, राइट। तो ये चीजें हैं। एंड that I understand the terms and condition of the company which is given below in the general annexure 1। annexure 1 देखना पड़ेगा। I have gone through the policies and procedure of the company and declared। okay, so आपने ऑलरेडी वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर पढ़ लिए हो और समझ लिए, ठीक है। तो ये चीजें लिखा हुआ, देखते हैं आगे क्या हुआ है। नाइन्थ में आई एम स्पेंडिंग, जो भी आपका अमाउंट वगैरह है वो आप स्पेंड करोगे, अमाउंट ऑफ मनी इन द कंपनी। ओके, फॉर द परचेज प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट प्रमोशन, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोशन करोगे उसका नॉलेज लेने के लिए आप कितना रुपया स्पेंड कर रहे हो, राइट। और इसके आगे ये देखिए, आई एम पेइंग 3000 rupees as a registration fee for infrastructure and training on a weekly basis for period of 1 month which is non-refundable। क्या बात है भाई, मतलब आप 3000 रुपीज पे करोगे ऑन अ वीकली बेसिस फॉर द 1 मंथ। मतलब कितना हो गया, 4 वीक आया एक महीने में, 4×3=12, मतलब 12,000 रुपए आप पे करोगे विच इज नॉट रिफंडेबल। क्या जोक है यार। और कौन सा तुम ट्रेनिंग देने वाले हो यार। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करना है। और क्या सा इसमें बड़ा तोप चाहिए नॉलेज तुमको। तुम वही बनाओगे कि बोलोगे कि 100 का लिस्ट बनाओ, लोगों को कॉल करो, कॉल सेंटर बना दोगे आप। कॉल एजेंट, जो कॉल सेंटर एजेंट रहते हैं ना, वैसे वही करना है, वो वही बना दोगे आप। कुछ एक्स्ट्रा तो नॉलेज तो दोगे नहीं। अजब भी है यार, मतलब 12,000 ही पे करो एज ए रजिस्ट्रेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। रजिस्ट्रेशन फीस तो फ्री है भाई, इंडिया में तो रजिस्ट्रेशन फीस है ही नहीं। जैसे कि आप वर्ल्ड पोर्टल पे यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पे आपको $30 लगता है साल का, हर साल का पे करना पड़ता है रिन्यूअल के लिए। बट यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन फीस है ही नहीं इंडिया में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है एज पर दी जो डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये फ्री है यहाँ पे। तो 3000 रुपीज मतलब 12,000 रुपीज पर मंथ आप पे करो, वो भी नॉन रिफंडेबल है। अभी ये देखते हैं 11वां पॉइंट क्या है कि आई एम पेइंग 5,000, किसके लिए भाई, एज ए रजिस्ट्रेशन फी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सिस्टम कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग एन ऑफिस स्पेस फॉर 1 month to conduct daily activities of business which is not refundable। वाह वाह, मतलब 12 उधर गया ट्रेनिंग के नाम पे ले लिया, और 5,000 1 मंथ का, 12×5 17,000,
मतलब 17,000 आप 1 मंथ में दे दिए। आपको क्या सिखाया जाएगा? आओ नेम लिस्ट बनाओ और कॉल करो लोगों को, ये बताया जाएगा। आप कोई अलग कोई टेक्नोलॉजी या फिर कुछ एडवांस देने वाले नहीं हो, उसके ऊपर कुछ सिखाने वाले नहीं हो। ओके, और ये चीज सिखाएगा और उसके लिए 17,000 रुपये तुम इनको पर मंथ दो। जब ये यार that tomorrow if I stop promoting beyond direct selling Qnet products, I should not ask for any refund, which is against Annexure 1. Okay, as I have spent money for the products which I have received and purchased already but not guaranteed about my earning. ठीक है, ठीक है भाई, प्रमोट नहीं करोगे तो पैसा तो आएगा नहीं, ये तो बात सही है। चलो 13वां देखते हैं। कंपनी विल directly deliver or ship the product to an address given by you during registration and it is nothing to do with the person who referred you. ठीक है, you have to deal directly with Behind Direct Selling India Private Limited regarding the products. ठीक है, चलो उसका तो कोई लेना देना रहता नहीं है, बात तो सही है। कंपनी और अपने किया, अपनी कंपनी से प्रोडक्ट आएगा, कुछ डिले हुआ तो आप डायरेक्टली कंपनी को कॉल करके पूछ सकते हो, चलो कोई बात नहीं। अब एनेक्चर 1 की जरा देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सो एनेक्चर 1 में पहला लाइन क्या है कि आई अंडरस्टैंड एंड हैव बीन इन्फॉर्म ऑफ रूल ऑफ परचेज फ्रॉम द QNet ऑनलाइन स्टोर एंड आई यूज सर्विस ऑफ कंपनी ऑफ माई ओन विल एंड चूज द प्रोडक्ट विच सूट्स मी। तो जो प्रोडक्ट सूट करेगा वही आप परचेज करोगे। ठीक है, चलो कस्टमर और प्रोस्पेक्ट्स ओके कैन पे मनी इन कैश okay the prospect okay electronics transfer or demand drop okay which will directly go to Beyond Direct Selling okay for the registration or product purchase not guaranteed about my earning। हाँ वो तो भाई सही है, ये तो सही लिखा हुआ है। और ये डायरेक्टली जो इसमें ये भी लिखा है कि डायरेक्टली जाएगा Beyond Direct Selling, लेकिन इसमें कैश क्यों लिखा है भाई? कैश लेने का जरूरत क्या है? आप डायरेक्टली बोलो ना, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है कि उसको रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ पे डायरेक्ट जाओ उधर पे, वहाँ से प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे ना। कैश करने की क्या जरूरत है? आपको कैश आपको दे दिया और कैश देने के बाद से फिर आप बोलोगे कि इतने का प्रोडक्ट नहीं है, इतने का प्रोडक्ट है, बाद में फिर आप कुछ ना कुछ काटते जाओगे, ये चार्जेस वो चार्जेस फलाना दिखाना। और ट्रांसपेरेंसी को जो बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, बोलेंगे कि बताओ तो तुम दोगे नहीं, तो ये क्या है? ये तो गलत है ना, ये तो अगेंस्ट द पॉलिसी है, सिंपल चीज है। कस्टमर प्रोस्पेक्ट ठीक है can also bring a demand draft in favor of Beyond Direct Selling prevalent Bangalore। ठीक है, अभी तो DD चलता नहीं है। आई थिंक ये शायद लगता है मेरे को कि ये जो बनाया हुआ है बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है ये। इन केस ऑफ कैश referrer can help to do a demand draft from his side for the registration product purchase, however it is not compulsory to do so। okay, purchasing products does not guarantee that I will earn any commission or income। Behind Direct Selling India Private Limited, QNet pays commission based on my hard work, performance and success in the marketing activities and it is nothing to do with the person who referred you। ठीक है, चलो जरा 5th पॉइंट देखते हैं कि क्या है। Whatever the money paid by the prospect or customer is non-refundable by the referrer okay at any given circumstances। ठीक है, in case of any concern customer should contact the Beyond Direct Selling का जो है उनको contact not the referrer। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। आगे देखते हैं 6वां पॉइंट क्या है। कस्टमर और प्रोस्पेक्ट I have purchased the products from the Beyond Direct Selling for his personal use, not for resales। चलो ठीक है, ये 6th हो गया। 7th वाला देखते हैं। Going forward, the referrer may help customer or prospect to earn money by promoting the products। However, it is not compulsory to do so। A customer or prospect should strictly follow the ethics of Beyond Direct Selling as a direct selling is purely legislated and protected by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution। बात तो सही है, 7वां पॉइंट भी सही है। 8वां पॉइंट देखते हैं। I have read all the above terms and conditions and I agree that the Beyond or a QNet referrer reserve the rights to take in any legal or criminal action in case of customer or prospect goes against to the above said terms and conditions Annexure 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन वगैरह करना है, सिग्नेचर करके एंड एड्रेस वगैरह डाल के ये एग्रीमेंट पे एग्री करना है बस।
तो ये हुआ एफिडेविट, ठीक है। सो ये देखो, ये भी है एक टाइप का एग्रीमेंट। जैसे कि मेरा एक लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो ये बहुत पुराना है, तो पहले आई थिंक ये स्टैंप नहीं था, तो अभी आई थिंक ये नया जो एग्रीमेंट आया हो इस स्टैंप के ऊपर, तो इस स्टैंप पे बनाते हैं। ये तो कहीं लोकल से परचेस करके बनाया हुआ है, तो देख सकते हैं। सो भाई यदि आप ये दोनों ही डॉक्यूमेंट, यदि आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखा नहीं रहेंगे तो आप देख लेना कि यदि ये दोनों ही डॉक्यूमेंट को यदि मेल करते हैं यूनिट में और उनको पूछते हैं तो वो उनको कुछ रिप्लाई नहीं देते, और यदि फ़ोन करके जब आप पूछते हैं तो बोलते हैं कि फ़ोन पे कि नहीं, ये तो यूनिट की पॉलिसी के अंदर ये तो है ही नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है बेसिकली जो भी अपलाइन है इनको फ्रॉड करने का इंटेंशन है, ऐसे अपलाइंस ही ये सब चीज़ें काम करेंगे, आपको साइन करा के लेंगे इस डॉक्यूमेंट वगैरह पे, राइट। सो बिकॉज क्या होता है कि ये जो जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आता है ना उसको क्लैरिटी नहीं देते, और सोचते हैं कि भाई इसको किस तरह से इससे किसी जेब से मैं पैसे निकाल के मेरा कमीशन बन जाए बस। तो ये चीज़ें हैं, जब कोई प्रोस्पेक्ट आता है आपके पास, आपका कस्टमर, तो उसको यदि क्लैरिटी देंगे कि भाई ये बिजनेस है, इसमें इस तरह से वर्क करना पड़ता है, इतना हार्ड वर्क डालना पड़ेगा इसके अंदर, ये स्टेप्स है, ये चीज़ें हैं, ये इतना प्रोडक्ट सेल होगा तो इतना कमीशन बनेगा, वो सब चीज़ें जब तक आप उसको बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, और फिर उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक यार वो बिजनेस करेगा भी नहीं ना, और करेगा और आपको अंधेरे में मतलब उसको रख करके डॉक्यूमेंट पे साइन करा के तुरंत तुरंत लो हो गया, आपका क्या चेक तो बन जाएगा, लेकिन वो बंदा बोलेगा कि यार मुझे उसके बाद बताते नहीं। कितने भी अपलाइन, कितने सारे अपलाइन को मैं देखा हूँ यार कि ऐसे साइन करा के रख लेंगे, उसके बाद बोलेंगे हाँ ये लो, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, और फिर बोलेगा कि हाँ नई डिश बनाओ, ये बनाओ बनाओ, और फिर उतने में ही 2-4 महीने निकाल देते हैं बस, और बोलेंगे कॉल करो, और कॉल सेंटर पे काम करने को आएगा, कॉल सेंटर बना कर रखे, ये चीज़ें हैं। सो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा प्लीज़ कमेंट में, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द Q&A, डेफिनेटली you can comment and I will definitely try to create a video for you guys. So thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।